हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने पहले का अध्याय नहीं सुना है वो आज का अध्याय सुनने के बाद पहले का अध्याय जरूर सुन ले। और अगर किसी ने पहले दिन का संकल्प किसी कारणवश ना ले पाए हो तो वो आज से भी संकल्प लेके इस पावन महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इस पूरे महीने में क्या करना चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए, उसका पूरे विधान सरल तरीके से बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी, मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गोयों की अधिष्ठात्री देवी, गोयों की आदि, गोयों की जननी और संपूर्ण गोओं में प्रमुख है। मुने में सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपा से गिरे हुए राधा पति भगवान श्री कृष्ण कोतुल व श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छा प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक से सुरभि गाय को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दूध देने वाली गाय थी। उस समय जो गो के सामने सुदामा ने एक रत्न पात्र में उसका दूध धो लिया, वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिका और श्री राधा के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस कीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी भी गौएं थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रूप में कोप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र हुए और जिनकी तो संख्या ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गोयों की सृष्टि हो गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग्य देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का यह रूप आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है और जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गोयों को बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा आगि में अग्नि देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीपमालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्वा काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में सुरभि देवी ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने सुरभि देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गोयों की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गोयों की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री, धन और वृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्माजा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि
भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्बल और मनोवांछित वर देकर वे फिर से गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर से सारा विश्व सहसा दूध से भर गया और दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संत हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपूर्ण प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद उसे पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग्य आप नारायण के ही अंश है, इसलिए है हे भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराणों में उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्त्रोत और उत्तम कवच को सुनने की भी मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप इन सब का वर्णन कहिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो स्वर स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासो कसब का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण के में कुमार की बड़ी रुचि थी। रासमंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हो गई। पहले तो वह डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधा को आख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। हे देवी पार्वती, भोलेनाथ, मैंने आपके मुखार बिंदु से 5 रात आपके सारे उत्तम उत्तम आगाम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं भी श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कव शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप में की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान में प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए अब आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्रम, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। इसके साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाले कि आपने इस आग माखन से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती जी के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया और सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपने अर्धांगिनी स्वरूप पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगमन क्या का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा खंड के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझे भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद, श्री कृष्ण को भक्ति देने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन धर्म देवता, धर्म देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरंग को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बुलवाती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर
अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर जो हो गई थी, इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदय और दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नम सिंहासन पर अमूल्य रतन भरण से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्व चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तत्पर हुए सोने के समान जान पाती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमन की माला से मंडित रमणी केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रतन माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ता हार गंगा की धवलधार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद करके राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो इस कथा में सुनाया जा रहा है, उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। उनके रसिक सखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्काती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए, पर परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली आई। देवी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण वेदा महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती थी और श्री कृष्ण श्री राधा रानी के, वे दोनों परस्पर आराध्य व आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। वे दो एक ही महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें कहा राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। भक्त पुरुष जो भी रास शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्रीहरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्त जन उससे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोम कूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोम कूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्रकट हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग में महालक्ष्मी जी का प्रकट हुआ है, वहीं शस्य की अधिशास्त्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी हैं और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजा लक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मार्गशीर्ष लक्ष्मी है, जो गृहस्थ के घर घर में वास करती हैं। वैसे ही मार्गशीर्ष देवी दिशातरी देवी हैं और वो ही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्यार प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत पूर्ण संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणा प्रांबर ब्रह्मा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर सभी के आदि का और प्रकृति से परि विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छा में है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से जो भी अधिक प्रिय हैं, वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृष भानु गोप के घर में अवतरित हुई थी। उनका नाम जन्म वृष भानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज का अध्याय पूर्ण होता है। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री को श्राप दिया था। और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद अब हम करेंगे श्री तुलसी आरती। ये तुलसी आरती आपको पूरे इस माह में भी करना बहुत ही परम आवश्यक है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री तुलसी आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।